नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आप सबके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपशगुनी बहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम किरण था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। इस कारण वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची उसे थोड़ा भी प्यार नहीं करते थे। चाची उससे दिन रात घर के काम कराती थी, यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं भेजती थी। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया। किरण शादी के योग्य हो गई। एक दिन पड़ोस के गांव से उसके लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता आया। किरण सबको बहुत पसंद आई। चाचा चाची ने रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दी। इस तरह किरण की शादी हो गई। विदाई के समय उसके चाचा चाची ने कहा, आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना। किरण आंखों में आंसू लिए अपने ससुराल चली गई, परंतु यहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शादी के पहले रात ही किरण का पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। सुहागन होने के कुछ ही घंटों बाद किरण विधवा हो गई। खुशी के फूल अभी खिले ही नहीं थे कि मुरझा गए। किरण पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी वो अपने पति को अच्छे से देख भी नहीं पाई थी, मिल भी नहीं पाई थी कि उसका पति उसको छोड़कर चला गया। अब किरण के लिए बचा तो सिर्फ ताने। घर के सभी लोग उसे कुलक्षणी बहू, अपशगुनी बहू, अभागी बहू और पति को खा जाने वाली डायन न जाने कितने नामों से उसे ताने मारने लगे। सास ससुर के मुंह से रोज एक ही शब्द निकलते थे कि आते ही मेरे बेटे को खा गई, जन्म लेते ही माँ को खा गई, थोड़ी बड़ी हुई तो पिता को खा गई और अब शादी होते ही पति को भी खा गई। दूसरी तरफ उसकी जो ननद थी वो रो रो कर कह रही थी कि इसके तो पैर ही अपशगुनी थे, जो इस घर में आते ही मेरे भाई को खा गई। विषधारी नागिन है ये औरत। परंतु इन सब के बीच किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें किरण का क्या दोष है। उसकी तो दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। न जाने कितने सपनों को आंखों में लेकर वह ससुराल के दहलीज पर कदम रखी थी। आज वो सब टूट कर बिखर गए। बचपन से प्यार को तरसती किरण ने सोचा था कि ससुराल में हंसता खेलता परिवार मिलेगा, प्यार करने वाला पति, माँ बाप जैसा सास ससुर, भाई बहन जैसा देवर ननद। परंतु सारे सपने टूट गए। जब पति ही नहीं रहा तो एक लड़की के लिए ससुराल क्या बचा। पति के मरने के 2 दिन बाद ही उसकी सास ने उसको घर से निकाल दिया और कहा, मेरी ही गलती थी कि इस अपशगुनी को अपने घर ले आई। किरण ने रोते रोते सास के पैर पकड़कर कहा, मुझे घर के किसी कोने में रहने दीजिए। माँ, मैं कहाँ जाऊँगी इस घर को छोड़कर। इस दुनिया में आप लोगों के सिवा और कौन है मेरा। आप जैसे रहने के लिए कहेंगी मैं वैसे ही रह लूँगी। परंतु सास ने उसकी एक न सुनी और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, जहाँ जाना है जा, पर इस घर में लौट के कभी मत आना। कुलक्षणी, मर जा कहीं जाकर, इसी में तेरी भलाई है। दुख की मारी किरण एक नदी के किनारे पहुंची और नदी में कूदने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। किरण ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो,
मुझे मरना है, छोड़ो मेरा हाथ। उस आदमी ने किरण को जोर से पकड़कर वहीं नदी के किनारे बैठा दिया और मरने का कारण पूछा। किरण उसे रोते हुए शुरू से अंत तक अपनी सारी आप बीती कह सुनाई और कहा, मेरी तो किस्मत ही काली स्याही से लिखी गई है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपशगुनी ही कहलाती हूँ। तब उसने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं भी इस दुनिया में अकेला ही हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं। हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएं, जहाँ केवल खुशियाँ हो, गम कहीं न हो। उसकी बात सुनकर किरण ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच में अपशगुनी हूँ। मेरे साथ आप भी दुख के दलदल में फंस जाएंगे। परंतु उस आदमी ने किरण को सहारा देते हुए उससे शादी कर ली। वे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। ठीक 1 साल बाद किरण को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और उसके माथे से अपशगुनी का कलंक मिट गया। उस आदमी ने अपना एक छोटा सा दुकान भी खोल लिया जो बहुत अच्छा चलता था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। तो दोस्तों, हमारे समाज में यह बहुत पुरानी रीति है कि जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है या घर में कोई नई बहू आती है और गलती से भी कोई घटना घटित हो जाता है तो सारा दोष उस नई बहू या बच्चे के ऊपर मढ़ दिया जाता है। बहू को सब लोग अपशगुनी कहने लगते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।